कोई भी कैंडिडेट अपने आप को सेफ नहीं मान रहा है। 85 वाला भी अपने आप को सेफ नहीं मान रहा है। 85 वाला भी सेफ क्यों नहीं मान रहा है? अगर नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा इफेक्ट हुआ तो भैया ये मेरिट से बाहर हो जाएगा, और अगर जिसके 72 है और उसका नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा इफेक्ट हुआ तो भैया वो मेरिट में आ जाएगा। तो यही है भैया, मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इनमें भैया लगभग नहीं 95 मान सकता हूँ, क्योंकि इन कैंडिडेट के मार्क्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। और देखो एक बात और, आपका ऑल ओवर से कंपटीशन नहीं है, आपका 21,74,000 लगभग स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया है। 21,74,000 फोर्थ ग्रेड का एग्ज़ाम 21,74,000 स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया है। तो आपका ऑल ओवर कैंडिडेट से कंपटीशन नहीं है, आपका अपने शिफ्ट से कंपटीशन है। जिस भी स्टूडेंट की जिस शिफ्ट में एग्ज़ाम हुई थी ना, जिस भी स्टूडेंट की जिस शिफ्ट में एग्ज़ाम हुई थी उसका उस शिफ्ट से ही कंपटीशन है। मतलब पहले शिफ्ट का में जिसकी एग्ज़ाम हुई थी, पहले शिफ्ट में जिसकी एग्ज़ाम हुई थी उसके उस शिफ्ट की कंपटीशन है। मतलब उस शिफ्ट से ही कंपटीशन है। जिसका सेकंड में हुआ उसका सेकंड शिफ्ट से, थर्ड का थर्ड से, और चौथी का चौथी से, और पाँचवीं का पाँचवीं से। क्योंकि इसमें लगभग 3.5 लाख अभ्यर्थी है। अगर इसमें नंबर बढ़ेंगे तो सभी के बढ़ेंगे, अगर घटेंगे तो सभी के घटेंगे, ऐसा होगा। ऐसा नहीं है कि लगभग चौथी पारी के तो बढ़ गए और बाकी बच्चों के लगभग घट गए। मतलब ये 3.5 लाख में ऊपर वाले कैंडिडेट के बढ़ गए, बढ़ेंगे तो सभी के बढ़ेंगे और घटेंगे तो सभी के घटेंगे, इक्वल होगा। या तो फर्स्ट पारी का मतलब मिनिमम होंगे तो सभी बच्चों के होंगे 3.5 लाख में। आपका कंपटीशन अपनी पारी से ही है भैया, आपका पारी से अपना कंपटीशन है, अलग अलग से नहीं है, बार बार बोल चुका हूँ। और जिसको मिनिमम मार्क्स है ना उसका भी सिलेक्शन लास्ट तक हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ जिसका भी मिनिमम मार्क्स है उसका भी सिलेक्शन लास्ट तक हो जाएगा। जो वेटिंग आएगी उनके अंदर हो जाएगा। डीवी 2 गुना विद्यार्थियों का होगा। तो आप समझ क्यों नहीं रहे? डीवी अगर मैं बोल रहा हूँ 53,000 पोस्ट है तो डीवी 2 गुना विद्यार्थियों का होगा, तो लगभग 1,06,000 विद्यार्थियों का डीवी होगा। तो भैया आप देख सकते हो कट ऑफ डेफिनेटली कम ही देखने को मिलेगी। मैं बार बार बोल रहा हूँ डेफिनेटली कम ही देखने को मिलेगी। अभी तो पदवर्दी की संभावना हो रही है, और जो राउंड फिगर में भर्तियाँ चल रही है उनका रिजल्ट आ गया है तो वो ज्वाइन नहीं करेंगे। और लगभग कैंडिडेट जिसके लगभग 90 से अबव, बता रहा हूँ 90 से अबव, जो कैंडिडेट अब इंटेलिजेंस है, मतलब इंटेलिजेंट जो भी कैंडिडेट है ना, इंटेलिजेंट जिसके 90+ क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, अभी वो लगभग 22 या 23 साल का हुआ, तो भैया वो ज्वाइन लगभग नहीं करेगा। ज्वाइन करने के बाद में छोड़ देगा, तो जिसका वेटिंग आएगा ना उसको फ़ायदा देखने को मिल सकता है। 90+ वाला जो इंटेलिजेंट कैंडिडेट है, मैं बता रहा हूँ नहीं कि छोड़ ही देगा, पर एवरेज मान सकते हैं अपन 60% में तो मान के चल रहा हूँ ये छोड़ देंगे। आपने पशु परिचर में भी देखा होगा। तो इनको छोड़ने के बाद में जिसके वेटिंग आए नहीं उसका भी सिलेक्शन हो जाएगा। और मैं बार बार बोल रहा हूँ अपनी शिफ्ट से ही कंपटीशन है। आप पॉजिटिव रहिए, ज़्यादा तो लोड लेना नहीं है। होगा तो ठीक है, होगा तो ठीक है भैया, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है। ठीक है, जिसके मिनिमम मार्क्स है उसको उम्मीद नहीं छोड़नी है। अभी रिजल्ट आपको 15 जनवरी के समथिंग देखने को मिल सकता है। रिजल्ट 15 जनवरी के समथिंग देखने को मिल सकता है। अगर पदवर्ती होती है तो इनको रिजल्ट में शामिल कर दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।